सभी को प्रणाम। छोटों से अनेक स्नेह श्रद्धा। मैंने बड़े लोगों की बात सुनी। उसने कहा सभी को देवता समझो। उन्होंने कहा सभी को देवता समझो। सभी लोग बाद में मिलकर कहे सभी में तो देवगुण हैं, अच्छे गुण हैं। सभी औरों के लिए दुखी होते हैं, औरों के लिए सुखी होते हैं। इस प्रकार की महान भावना रखने वाले सब हैं। इसलिए सभी को देवता समझो कहने से क्या दोष है। सभी को यदि हम देवता समझेंगे तो पहले हमें पहचानेंगे। यदि हम हमारे अच्छे गुणों को समझते हैं तो औरों में भी हम अच्छे गुण देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्होंने आत्मसिद्धि को प्राप्त की है वह ब्रह्म यज्ञ कर सकता है, वह सभी का कल्याण कर सकता है, सभी को देवता सही अर्थ में समझ सकता है। जिनमें समुदार भाव नहीं है, स्नेह श्रद्धा नहीं है, वह हट जा सकता है। तो और एक मित्र ने कहा, प्रशांत था, उसने कहा ये तो छोटी सी बात है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये पेड़ को देखना। मैंने कहा देख रहा हूँ पेड़ को। पेड़ में क्या है? मैंने कहा अरे पहले तो पत्ते दिखाई देते हैं। फिर उसने कहा क्या फूल नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा हाँ, फूल तो कम दिखाई देते हैं, बहुत कम, लेकिन और क्या ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो मैंने कहा अरे फल ही फल है, इतने फल है कि फूल कहीं कहीं दिखाई देते हैं, सभी जगह फल दिखाई देते हैं। और कुछ देख रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैंने शाखाओं को देखा। और क्या देखा? मैंने तनों को देखा। और क्या देखा? और ऐसे बगीचा है, बहुत पेड़ हैं, देख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप चुप रहो, हम बोल रहे हैं। तो उसने कहा है कि जिस प्रकार पेड़ फल देता है, फूल देता है, छाया देता है। पहले आप फूल ले लो, फूल देते हैं और फल देते हैं और छाया भी देते हैं। यह समझ लो कि ये सभी के लिए देते हैं। पेड़ सभी के लिए फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। तो मैंने कहा इससे ये बड़ी बात क्या है? तो प्रशांत ने समझाया, अरे आप समझ नहीं रहे हो, समझो। जो सभी को फूल फल छाया देता है उसके लिए मेरा तेरा का भाव नहीं है। अयं नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। इनके पास मेरा तेरा नहीं है। तो महान है वृक्ष, वृक्ष के लिए सभी लोग अपने ही है, कोई मेरा तेरा नहीं है। इसलिए पेड़ों से अच्छे गुणों को सीखो। पेड़ ही सबसे बड़ा देवता है, ये सभी को देता है। और क्या देता है? अरे खाद्य वस्त्र इत्यादि सब कुछ देता है। इनके मन में कभी दुख नहीं होता है, हमेशा हंसता रहता है, हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो आप पेड़ जैसे बनो। किसने कहा? प्रशांत ने कहा। बोले ठीक है,
इतना तो आपने कह दिया। हे प्रशांत आप सुशांत हो, हे सुशांत आप प्रशांत हो। जो सुशांत है वो प्रशांत भी है। उसमें फ़र्क क्या है? सु अच्छा है, प्र भी अच्छा है। ठीक है, आप जो भी हो अपने को ठीक से समझो। अभी हम छोटी मोटी कला में तुम्हारा गीत हम गाना चाहते हैं, आपका गीत हम गाना चाहते हैं। कैसे? फूल फल छाया, फूल फल छाया, फूल फल छाया, फूल फल छाया। आपको भी लगता होगा ये कौन सा धुन करेंगे, आपको मालूम नहीं होगा और सोचना पड़ेगा। फूल फल छाया, फूल फल छाया, फूल फल छाया, दिया इसे सदा, फूल फल छाया, दिया इसे सदा, जीव जगतंक पाई, जीव जगतंक पाई, खाद्य वस्त्र आदि जोगाई दिए से, मन रे कुंठ न भावी, मन रे कुंठ न बही, मन रे कुंठ न बही। सच में आपको तो यह बताया गया था कि फूल फल छाया इत्यादि देते हैं। फिर और क्या आप ज़्यादा बोल रहे हो? क्या बोला मैंने? क्या बोला? आपने जो लिखा है मैंने सो गाया। हाँ हाँ हाँ, याद नहीं। बोलो बोलो, क्या बोला? खाद्य वस्त्र आदि जो गाई दे से, खाद्य वस्त्र इत्यादि पेड़ से हमें मिलता है, कपड़े मिलते हैं बाहर से, और जूस निकाल कर भी निकालते हैं, करते हैं, बनाते हैं। ये सब खाद्य वस्त्र इत्यादि भी पेड़ से मिलते हैं, और भी कई चीज़ें, मेडिसिन वगैरह सब मिलता है, अनेक चीज़ें मिलते हैं। तो आप सब फल फूल छाया खाद्य वस्त्र इत्यादि जो भी वृक्ष आपको प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में देता है वो ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वृक्ष जैसे महान बने, सबको देते रहे देते रहे देते रहे। यही बात कहकर मैं विदाई लेता हूँ। जय जगन्नाथ।